हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग बहुत आपका जो सब्र है वो टूट गया है क्योंकि कई लोग काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड एंड स्ट्रीम कराइए, बोर्ड एंड स्ट्रीम कराइए। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था और जो दो तीन चीजें बची हुई हैं वो भी हो जाएंगी, वो हम प्रैक्टिस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कराने के लिए नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रैक्टिस की ही जरूरत है। लाइक सिमिलरिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा था आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम। इस टॉपिक के बाद सारे हमारे लाइव सेशंस होंगे और हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे लगभग 1.5 आवर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। एज अ प्रीमियर आप देखेंगे, एज अ लाइव फील करेंगे फिर से। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि आज रात को थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके पहले से एज अ प्रीमियर आप इसको देख पा रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, इसको करने से पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, यदि आप यूकेपीएससी की और सीरीज पूरी सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोगों ने, आपके एग्जाम को सिर्फ 9 दिन का समय बचा है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ही लेक्चर्स को पढ़िए जरूर, और जो करेंटली रेगुलरली बच्चे आ रहे हैं लाइव में, आप भी उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। कल की क्लास में आप लोगों ने एनालाइज किया कि कई कई दिक्कतें अभी हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, है ना। क्वेश्चन उतनी स्पीड से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जितना होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। हालांकि प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे अभी इसके बाद, लेकिन तब भी जरूरी है कि अपने कॉन्सेप्ट को आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें। तो जो आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अब देखिए, यदि मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम में एक सिंपल सी बात ये होती है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे। लेकिन आप पिछले 1 महीने से मुझसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फॉर्मूला में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, है ना। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे, बेस क्लियर आपको नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है फॉर्मूले रटने का, फॉर्मूले याद करने का। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, सीखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है, लेकिन इस आसानी से मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें बिल्कुल आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक के थ्रू ही सॉल्व करनी चाहिए, एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीजें होंगी जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ओके, तो गाइस बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आप पढ़ चुके हैं। उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, S इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय भी आप इसको कह सकते हैं। ये फॉर्मूला ही यहां पे भी लगता है, ये सेम फॉर्मूला बोट एंड स्ट्रीम में भी लगता है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस और टाइम के अलावा जो स्पीड है, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब वो हिस्से क्या होते हैं? पहले कुछ टर्म्स देखिए जो बोट एंड स्ट्रीम में आपको यूज करने हैं। सबसे पहले जो पहला जो टर्म होगा वो होगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट या पर्सन इन स्टिल वाटर, है ना, इन स्टिल वाटर। हिंदी में मैं लिखूंगा नहीं, हिंदी में आपको समझा दूंगा। यानी एक बोट की गति या पर्सन की गति स्थिर जल में, स्थिर पानी में, है ना। मतलब मान लो कि वाटर लेवल है जो वो स्टेबल है, जैसे नैनीताल की झील है, बोटिंग होती है ना वहां पे, वहां का पानी कहीं जा तो नहीं रहा है और अपनी जगह स्टेबल है। तो उस समय जो बोट की स्पीड है, जो बंदा तैर रहा है, जो पर्सन तैर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो आपको उसको, एक तो ये टर्म हो गया। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, इस स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब स्पीड ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जो भी जल है, जल की जो दिशा है, जल की जो दिशा है भाई, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये है कि स्थिर जल है, उसमें हम अपनी बोट को चला रहे हैं। दूसरा, आपका जल चल रहा है, जो वाटर है वो चल रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, उसमें आप बोट चला रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट को हम एक्स से डिनोट करेंगे और स्पीड ऑफ करंट को हम वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट को एक्स से डिनोट करेंगे और स्पीड ऑफ करंट को वाई से डिनोट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो जरा, मैं डेमोस्ट्रेशन एक दे दूं आपको। मान लो कि एक रिवर है, एक रिवर है यानी एक नदी है। ठीक है, एक नदी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक नदी है जो इस दिशा में चल रही है, जो इस दिशा में चल रही है। अब एक नाविक है, यानी एक बोट है जो चल रही है ना, एक बोट है जो चल रही है। कुछ इस तरीके से मैं बोट बना दे रहा हूं। ठीक है, आर्ट बहुत खराब है मेरी। ठीक है, ये मैंने बोट बना दी। तो ये जो बोट है, ओके, अब ये बोट जब इस डायरेक्शन में चलेगी, जब ये बोट नदी की ही डायरेक्शन में चलेगी, यानी जिस डायरेक्शन में नदी का पानी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम चल रही है,
उसी डायरेक्शन में जब ये बोट चलेगी तो स्पीड डबल हो जाएगी ना। क्यों होगी? क्योंकि इस बोट की ऑलरेडी अपनी एक स्पीड है ना, इस बोट की ऑलरेडी अपनी एक स्पीड है और इस नदी की अपनी एक स्पीड है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा समझिए, जब बोट नदी की या धारा की दिशा में चलती है तब दोनों ही ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों ही स्पीड ऐड हो जाती है। बिल्कुल होगी, तेजी से चलेगा, क्योंकि इसकी तो अपनी अपने मतलब मान लो कि ये जो बोट है ये बंदा नहीं चला रहा है, अपनी स्पीड यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अपनी स्पीड यूज नहीं कर रहा है, तो तब भी तो ये चलेगी ना नदी के फ्लो में, और यदि वो अपनी स्पीड भी लगा रहा है तो स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड होती है ना, स्पीड होती है, यानी स्पीड को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक डाउन स्ट्रीम और एक दूसरा जिसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अब अप स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम क्या है? जब ये नाव, धारा की दिशा यही है लेकिन आपको धारा के विपरीत चलना है, धारा के आपको विपरीत चलना है, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी समझिएगा ध्यान से, जब किसी नाविक को या किसी बोट को धारा के विपरीत चलना होता है तो डेफिनेटली उसको धारा की जितनी गति है उससे ज्यादा गति में चलना पड़ेगा। भाई धारा यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और नाविक यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपोजिट चलेगा तो कभी पार नहीं कर पाएगा, वो तो बहेगा ही बहेगा। यदि 5 के हिसाब से भी चलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग भी चलेगा, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तभी वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। दो चीजें हो गई। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब जब नाविक या कोई बोट धारा की दिशा में चलती है, और अप स्ट्रीम का मतलब जब कोई नाविक या कोई बोट धारा की विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्पीड की। जब डाउन स्ट्रीम है, यानी जब हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं, यानी धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो उस समय धारा की स्पीड और नाविक की स्पीड दोनों ऐड हो रही है, यानी x प्लस वाई इस कंडीशन में स्पीड हो जाती है, जहां पे x जो है बोट की स्पीड है और y जो है धारा की स्पीड है। और जब अप स्ट्रीम होगा तो अप स्ट्रीम में आपका अपोजिट चलना पड़ेगा, और अपोजिट चलना पड़ेगा तो आपको जो जो भी बोट आपकी है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में x माइनस वाई हो जाएगी स्पीड आपकी। ठीक है भाई, अपोज भी तो करेगी ना धारा। मान लो कि आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपकी रफ्तार होगी नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की रफ्तार, धारा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 माइनस 5 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप आगे चलोगे, यानी जब आप विपरीत चलोगे तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर पहुंचोगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा। स्पीड को दो भागों में बांटा जाएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? जब हम लोग धारा की दिशा में चल रहे होंगे, और अप स्ट्रीम क्या होगा? जब हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। डाउन स्ट्रीम यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो x प्लस वाई, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या धारा की दिशा, धारा की चाल, आप कुछ भी कहें, हिंदी में कहें। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि बोट एंड स्ट्रीम को आप इंग्लिश में ही पढ़ें, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले जा रहा हूं और उसी को आप लोगों को समझना है ध्यान से। बहुत आसान चीजें होती हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। एक आदमी 4 घंटे के बहाव में 18 किलोमीटर में नाव चलाता है और 12 घंटे में ऊपर की ओर लौटता है। धारा की गति आपको बतानी है। हमको पता है, ये चीज हमको पता है कि भाई जो धारा की गति है उसको हम y एज्यूम करते हैं, और जो स्पीड है उसकी बोट की उसको हम x एज्यूम करते हैं, है ना। एक मैन बोट चलाता है तो जो बोट की स्पीड है उसको हम x एज्यूम करते हैं, जो धारा की स्पीड है उसको हम y एज्यूम करते हैं। ठीक है, धारा की जो करंट की स्पीड है उसको हम y एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गई धारा और ये हो गया बोट। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और आपको पता होना चाहिए जो डाउन स्ट्रीम है वो x प्लस वाई होता है और जो अप स्ट्रीम है वो x माइनस वाई होता है। ठीक है, चले ध्यान दीजिए। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 18 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है डाउन स्ट्रीम, यानी ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है? एक स्पीड ही तो है, स्पीड ही तो है ना। और हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड की जगह पहले हम डाउन स्ट्रीम लिख देंगे, यानी डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम को हम किससे दिखा रहे हैं? एक्स प्लस वाई से दिखा रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? भाई स्पीड है डाउन स्ट्रीम,
x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस कितनी है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर बट्टा 4 घंटे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का डेटा यहां तक दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में जब चलेगा तो आपका 18/4, इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9/2 हो जाएगा, यानी जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9/2 आ गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, कुछ शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट इसमें बताऊंगा तो कंफ्यूज हो गया आप लोग और कुछ नहीं। ठीक है, फिर जब वो उसी में ऊपर आता है अप स्ट्रीम, जब वो उल्टा चल रहा है यानी धारा के विपरीत चल रहा है, तो धारा के विपरीत जब हम चलते हैं तो उस समय स्पीड को क्या कहते हैं, चाल को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं, है ना, अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अप स्ट्रीम भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 12 घंटे अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, यानी 18 किलोमीटर का ही ट्रेवल उसने किया है 12 घंटों में, यानी 18/12। ठीक हो गया। अब इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, अच्छा और भी कट हो जाएगा भाई, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहां से जो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई वो 3/2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है, आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई बराबर 9/2 है, x माइनस वाई बराबर 3/2 है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, तो पहले ऐड करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, तो ऐड करेंगे जब आप तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग अलग ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9/2 प्लस 3/2। ठीक है, y से y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू आपकी आ गई 9 3 12/2 यानी 6 आ गई, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो जो धारा की दिशा है, वो जो आपके नाव की गति है स्टिल वाटर में, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस x के मान को आप कहीं पे रख दो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो x की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, 3 प्लस y बराबर 9/2। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 3, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3/2, यानी y बराबर आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो धारा की गति है वो कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेना क्वेश्चन को, बार बार देखो इस सेशन को ना, यदि आप पहली बार बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हो तो यकीन मानो 2 बार तो देखना ही पड़ेगा कम से कम आपको, क्योंकि थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस होते हैं इसके, इतने आसान नहीं होते हैं, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फिर से वही, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई s इक्वल टू डी बाई टी होता है, और s को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं डाउन स्ट्रीम में और एक अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम को हम x प्लस वाई कहते हैं और अप स्ट्रीम को हम x माइनस वाई कहते हैं, जहां पे जो x होता है वो आपका क्या होता है, बोट की स्पीड होती है, और y आपकी करंट की स्पीड होती है, यानी धारा की गति होती है। ठीक है, चलो, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, डाउन स्ट्रीम यानी स्पीड दे रखी है आपको यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी रखी 20 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 20 हो गया सीधे सीधे। ठीक हो गया, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, यानी 20 किलोमीटर वो 2 घंटे में अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम का भी फॉर्मूला वही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अप स्ट्रीम को हम लोग एक्स माइनस वाई कहते हैं, तो कितना है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 20/2 यानी 10 हो गया ये। फिर से हमको क्या निकालना है, हमको बोट की निकालनी, यानी इस बार हमें x का ही मान निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को फिर से ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 10। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, और x की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ये सब चीजें ऐसी ही रहेंगी एज इट इज, जैसे हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ी थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आसान है ना क्वेश्चन सब। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब बोट, फिर से वही डेटा तो हम लिख लेंगे, s इक्वल टू डी बाई टी होगा, और डाउन स्ट्रीम जो होगा आपका क्या होगा x प्लस वाई होगा, और जो अप स्ट्रीम होगा वो होगा x माइनस वाई, जहां पे x बोट की स्पीड होगी और y आपकी धारा की स्पीड होगी। ठीक है, चलो, अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, it takes thrice as much time in going the same distance against the current comparison to direction of the current, the speed of the current is, एक नाव अभी भी पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, वर्तमान की दिशा में तुलना में मौजूदा दूरी के मुकाबले उससे अधिक से अधिक समय लगता है, करंट की गति क्या है,
मत समझो हिंदी को, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं, गूगल ट्रांसलेट ने फिर से करी है गलती। एक बोट स्टिल वाटर में, यानी सिंपल जो पानी रुका हुआ है उसमें 6 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। 1 घंटे में 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, यहां पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? एक्स क्या होता है? बोट की गति होती है, स्थिर जल में बोट की गति होती है, स्टिल वाटर, है ना। तो स्टिल वाटर में आपको बोट की गति दे रखी है 6 किलोमीटर एन आर, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डायरेक्शन अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ। इसको समझिए, वो ये कह रहा है कि यदि जो बोट है, यदि वो धारा की दिशा में चलती है और धारा के विपरीत चलती है, तो विपरीत चलने में उसको 3 गुना समय ज्यादा लगेगा। ऑब्वियसली ज्यादा ही लगना है समय, ये तो पता ही है हमको। कितना समय ज्यादा लगेगा? 3 गुना समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। यानी वो धारा की डायरेक्शन में चल रही है, धारा के साथ चलेगी ये बोट, और विपरीत चलेगी। तो इस समय यदि यहां पे इसमें समय उसको 1 घंटा लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको यहां पे 3 घंटा समय लगेगा। थ्राइस यानी इसको 3 घंटा समय लगेगा, ठीक हो गया। यहां पे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा गाइस? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई होता है, यानी 6 प्लस वाई हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम आपका 6 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको बोला गया है टाइम, ठीक है, कि टाइम तो s इक्वल टू डी बाई टी होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई एस हो जाएगा। यानी इसको हम सेपरेट कर दें तो t इज इक्वल टू डी बाई अप स्ट्रीम, और दूसरा हो जाएगा t इज इक्वल टू डी बाई डाउन स्ट्रीम, है ना। इसको डिस्टेंस लिख देता हूं जिससे आपको डी में कंफ्यूज ना हो। डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम और डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम अलग अलग कर दिया मैंने। तो उसने कहा है कि इस टाइम में, ये वाला जो टाइम है, अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है, उसमें डाउन स्ट्रीम के मुकाबले 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। यानी यदि मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, बराबर कर दूं, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम, दोनों के टाइम को बराबर कर दिया मैंने। टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, क्या ये बराबर है? नहीं है ना बराबर, क्योंकि अप स्ट्रीम में 3 गुना समय लग रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए इंटू 3 कर देंगे। ये आपका बहुत बेसिक सा मेथड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, दोनों को हमने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, बट ये तो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाइड है, 3 से मल्टीप्लाइड है, इसको 3 गुना समय ज्यादा लग रहा है। हमने क्या किया? हमने टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम किया है, लेकिन हमें पता है कि जो अप स्ट्रीम है उसमें 3 गुना समय लग रहा है, तो हम इसको इक्वल कैसे कह सकते हैं? तो इक्वल करने के लिए हमने यहां पे इंटू 3 कर दिया, ठीक है। और आपके पास वैल्यू है ही है डाउन स्ट्रीम की, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन यू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डी। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द करंट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे केस में आप डिस्टेंस को 1 एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको डिस्टेंस तो निकालनी नहीं है ना, आपको तो स्पीड ऑफ करंट निकालनी है, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 1 मान लेंगे। u की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस वाई, ठीक है। और यहां पे 1 इंटू 3 3 अपॉन डी की वैल्यू हो गई 6 प्लस वाई, ठीक है। 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने यहां पे 1 एज्यूम किया था ना, वही एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि रेशियो में हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम इन पुरानी चीजों को पहले इरेज कर देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। चलिए देखिए, 1 अपॉन 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 3 वाई, ठीक है। 18, आप 3y को एक काम करिए, 3y को इधर लेके आ जाइए, तो y प्लस 3y हो जाएगा, और यहां पे 18 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो 13 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा? स्ट्रीम की स्पीड होगी, ठीक है, करंट की स्पीड होगी, क्योंकि y की वैल्यू आपको निकालनी थी। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा देख लेना, और तब भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम में मुझे बताना, ठीक है, मैं दोबारा इसको करा दूंगा लाइव क्लास में। अगला क्वेश्चन, अ मैन कैन रो बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर में क्या है? बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी x का मान आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान रखिए, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ करंट भी यहां पे आपको दे रखा है, यानी y की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर पर आवर, आपको y की वैल्यू भी दे रखी है। एंड ही टेक्स 1 आवर टू गो टू द प्लेस एंड कम बैक, है ना। क्या कहा कि भाई इस जगह से यहां तक एक नदी है जो चल रही है इस डायरेक्शन में, एक बोट यहां से पहले यहां पहुंचती है, फिर यहां से वापस आती है, और पूरा समय
पूरा समय 1 घंटा लेती है, मतलब यहां से वो यहां पहुंची, फिर यहां से फिर यहां वापस आ गई, तो 1 घंटे का समय लगा। मान लो कि पहले वो डाउन स्ट्रीम चल रही है, मानना क्या है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो जब वो डाउन स्ट्रीम चली, जब वो डाउन स्ट्रीम चली और फिर अप स्ट्रीम चली, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में हम जो टाइम लग रहा है उसको टी डी कह देते हैं, और जो अप स्ट्रीम है उसको टी यू कह देते हैं, समझने के लिए, जस्ट इसका कोई यूज नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो जो डाउन स्ट्रीम है, जो डाउन स्ट्रीम यानी जो स्पीड है, जो स्पीड है वो क्या बन रही है आपकी, जब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, यानी 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अप स्ट्रीम कितना बनेगा आपका 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गई, ये अप स्ट्रीम हो गई, यानी स्पीड, ये स्पीड हो गई जब वो नीचे को जा रहा होगा, और ये स्पीड हो गई जब वो ऊपर को आ रहा होगा। पूरा समय कितना लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है ना। यानी टी डी प्लस टी यू कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है। तो टी डी कितना होगा, यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, एस इक्वल टू होता है डी बाई टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी, आपको डिस्टेंस तो सेम है भाई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो डिस्टेंस को आप डी एज्यूम कर लो, ठीक है, डी एज्यूम कर लो। तो डी कैपिटल डी एज्यूम कर लो, चलो कैपिटल डी अपॉन डाउन स्ट्रीम कितना है, स्पीड तो नहीं है, डाउन स्ट्रीम कितना है 6, प्लस कैपिटल डी अपॉन 4। समझ में आया कैपिटल डी क्यों लिया, सेम डी क्यों लिया, क्योंकि वो यहां से यहां तक गया फिर वापस यहां से यहां तक आया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया उसने, इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल, हमने दोनों को टाइम को इक्वल प्लस करके 1 कर दिया, ठीक है। तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 3 जा यानी 3D प्लस 6 2 जा सॉरी 2D प्लस 4 3 जा तो 3D इज इक्वल टू 1। तो जो D की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 12/5, डिवाइड जब आप करेंगे तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, है ना, और 5 चौको 20, यानी 2.4 किलोमीटर वो डिस्टेंस होगी, ठीक है। दोबारा जरूर देखना इस सेशन को, ठीक है, वरना क्लियर नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा आपको तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ बोट रनिंग रोज डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स while it covers the same distance upstream in 5 hours, then the speed of the boat in still water is। क्या बोला गया आपसे, एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम आपका एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है आपको, यहां पे देखो, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, है ना, यानी 20 किलोमीटर 2 घंटे में का मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, डेफिनेटली 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना, यानी जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। समझ में आ गया। फिर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, यानी अप स्ट्रीम यानी कितने घंटे में, 5 घंटे में 20 किलोमीटर, 5 घंटे में यदि 20 किलोमीटर है तो 1 घंटे में 5 चक्कू 20 यानी 4 किलोमीटर हो जाएगा, यानी जो x माइनस वाई की वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। 20/5 4 हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि अप स्ट्रीम आपका x माइनस वाई होता है। ध्यान रखिए जो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है ये एक तरह की स्पीड है, मैं पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां पे आप डायरेक्टली x निकालना है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है स्थिर जल में। ओके, चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के साथ 1 किलोमीटर 5 मिनट में चलता है। अब ध्यान देना यहां पे, 1 किलोमीटर यदि 5 मिनट में वो चल रहा है, 1 किलोमीटर यदि वो 5 मिनट में चल रहा है तो 5 मिनट को पहले आप घंटों में चेंज कर लो, क्योंकि यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। तो 5/60 यानी 1/12 घंटे, ठीक है। तो यदि 1 किलोमीटर 1/12 घंटे में चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हुई, जो उसकी स्पीड हुई अलोंग द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम, यानी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1/1/12, यानी 12 ऊपर चला जाएगा, यानी जो स्पीड होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी नहीं होगी, और ये अलोंग द स्ट्रीम है यानी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। यानी ये x प्लस वाई होता है, ध्यान रखिएगा x प्लस वाई। अब स्ट्रीम की यदि बात करें, एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी
ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ये x माइनस वाई हो गया। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो गई, x माइनस वाई की वैल्यू 6 हो गई। क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पे सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो x x कैंसिल हो गया, 2y बराबर 6 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं। यदि डाउट हो रहा है ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ओके, अदरवाइज नहीं होगा समझ में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो टॉपिक है इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूले बता दूंगा, कोई फायदा नहीं है, सीख नहीं पाओगे आप। तो बेसिक सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर। बोट इन स्टिल वाटर यानी x की स्पीड, जो x की वैल्यू है वो 10 है। ठीक हो गया भाई, x ही तो होता है बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक, पर आवर। इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर। यानी जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई है, स्पीड है वो कितनी है? 45 किलोमीटर 6 घंटे में है। 45 किलोमीटर 6 घंटे में है, यानी 45/6 हो जाएगा। यानी जो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो आपकी 45/6 है, और यहां पे आपको x की वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है, तो 10 माइनस वाई आपका कितना हो जाएगा? 45/6 हो जाएगा। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाई हो जाएगा 45/6 माइनस का 10। तो जो यहां से y की वैल्यू निकलेगी माइनस में, वो निकलेगी 45 माइनस 60/6। ठीक है, माइनस में होगी तो y की वैल्यू प्लस हो जाएगी 15/6। y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15/6 हो जाएगी। आप डिवाइड कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है गाइस, चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक था। थोड़ी बहुत चीजें जो आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए पहली बार यदि आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे पता है। 2 बार जरूर देखिए इस वीडियो को, आपको सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। बस स्लो देखिए, धीरे धीरे देखिए, इसलिए मैंने धीरे धीरे ही पढ़ाया है। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई फॉर्मूले में नहीं जाना है आपको। बुक में, कई सारी बुक्स में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, x प्लस वाई बाई 2, नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमको फॉर्मूले की। हम बेसिक से ही करेंगे, और बेसिक से करके अपनी एक्यूरेसी बनाएंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंट आएगा बेसिक से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। दोबारा कह रहा हूं कि वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी पहली बार में। ये टॉपिक ही ऐसा है कि पहली बार में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा रहा, कैसी रही आज की क्लास। लाइव नहीं आ पाया, कल से हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने कल ही क्लास में आप लोगों से कहा था कि मुझे 1-2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लाइव सेशन लिया जाएगा या कोई वीडियो अपलोड होगा या कोई प्रीमियर होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।